नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। नई फिल्म सिटी पर संग्राम क्यों, यही तो एक सवाल पूछा जा रहा है। और इसलिए भी सवाल जरूरी है क्योंकि जब सामना में कोई लेख लिखा जाता है तो शायद वहां पर भाषा की मर्यादा नहीं होती, लेकिन टीवी के डिबेट पर बैठे जो लोग होते हैं, जो नेतागण होते हैं, दरअसल उनसे कुछ सवाल पूछा जाए तो वो मर्यादा का पाठ भी पढ़ाते हैं। खैर, मर्यादा तो छोड़िए, दूर की बात होगी, लेकिन सियासत की बात करते करते दरअसल वो ये भूल जाते हैं कि ये देश एक है। भले ही राज्यों में बटा हुआ हो, लेकिन ये देश एक है। और देश के विकास में अगर किसी राज्य में कुछ तरक्की की बात हो तो उस पर अगर कोई सवाल किया जा रहा है तो सीधे तौर पर देश की तरक्की पर सवाल है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज तक दरअसल शिवसेना की जो सियासत रही है, उस सियासत का सबसे बड़ा आधार रहा है उत्तर भारतीयों को लेकर उनकी हीन भावना, नफरत की सियासत। बार बार ये कहना, बार बार ये जताना कि दरअसल उनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए वो मुंबई का रुख करते हैं। अरे उनको कोई समझाओ कि कलाकार की कोई सीमा या सरहद नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, देश के विकास में दरअसल हर एक राज्य और हर एक नागरिक का हिस्सा होता है। लेकिन शायद वो दरअसल सियासत ही यही करते हैं जिससे उनको ऐसा लगे कि नहीं, सियासत में तो दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार की बात होनी जरूरी है। और यही एक बार फिर से दिख गया। बौखलाहट इसलिए हो गई कि उत्तर प्रदेश में कुछ बन रहा है, योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी को डेवलप करेंगे और उसके बाद रोजगार देखिए उत्तर और बिहार के लोगों को मिल जाए। ये पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जी हिंदुस्तान की मुहिम से जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो हम आपको बता रहे हैं। जान लीजिए कि जी हिंदुस्तान की मुहिम पर सीएम शिवराज की मुहर लग चुकी है। लव जिहाद करने वालों को शिवराज की चेतावनी है कि बेटियों के साथ गलत किया तो बर्बाद कर दूंगा, लव जिहाद किया तो बर्बाद कर दूंगा और बेटियों की जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पे कह दिया है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ के रख दूंगा। ये नहीं चलेगा। कोई अगर बहला के फुसला के दबाव देके, लालच देके, और मैं जानता हूं ऐसी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नरक बन जाती है, वो दर की ठोकरें खाती है। सबके साथ हूं मैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दूर नहीं है, लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक्र, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार जुड़ चुके हैं क्योंकि यही सवाल रहेगा, क्योंकि नई फिल्म सिटी पर संग्राम क्यों। लेकिन इस खबर पर जाएं, अपने मेहमानों के बीच जाएं, उससे पहले एक और अहम और बड़ी खबर अभी आ रही है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से उग्र हुए हैं किसान, ये जानकारी मिल रही है। किसानों के उग्र होने की खबर आ रही है। किसानों और पुलिस अफसरों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। अधिकारी भी, पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है और किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है पुलिस। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सबसे पहले आपके बीच में रख रहा है जी हिंदुस्तान। रमन भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपडेट वहां से लेंगे कि क्या हालात है फिलहाल। देखिए, किसान वहां पर एकजुट है, पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ ऑडियो हो। और ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर है, इसे NH9 ने इसे सील कर दिया गया था। किसान वहां आंदोलन में बैठ गए थे, लेकिन एक लेन जो है वो छोड़ी गई थी, जो कि एम्बुलेंस के लिए छोड़ी गई थी। उसके बाद जो पुलिस है वो अंदर घुसना शुरू किया। जो पुलिस की फोर्स थी उसने चारों ओर से इस स्थल को घेरना शुरू किया और सारे के सारे किसानों को अपने उसमें ले लिया। उसके बाद जो किसान यूनियन से जुड़े हुए नेता है, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कुछ भी होता है या किसी भी तरह की सख्ती प्रशासन करता है, अगर गाजीपुर बॉर्डर से कोई चिंगारी भड़कती है तो उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। उसके बाद इस एम्बुलेंस से रास्ता खोला गया, कुछ ट्रक अंदर आने शुरू हुए, लेकिन फिर आंदोलनकारियों ने उस ट्रकों को वापस NH पे वापस भेज दिया। दोबारा से बैरिकेडिंग कर दी गई है और अभी जो पुलिस फोर्स अंदर गई थी, जिसने पूरे के पूरे आंदोलन स्थल को घेर लिया था, वो वापस लौटनी शुरू हुई है। तो दोनों पुलिस प्रशासन और आंदोलनकारी आमने सामने थे। जो बैरिकेड रखा गई थी, एक लेन रखी गई थी ताकि एम्बुलेंस आगे जा सके, लेकिन प्रशासन ने उसमें से आम गाड़ियां आगे आने शुरू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो देखिए ये तस्वीरें आ रही है और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये समझिए कि अभी किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है कि असली विलन है कौन। अगर फिल्म सिटी को डेवलप करने की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है तो इससे परेशानी क्यों है? उत्तर भारतीयों को निशाना क्यों साधा जा रहा है? और कौन मुंबई से फिल्म सिटी को, बॉलीवुड को उठा के नोएडा लाने की बात कर रहा है? दरअसल बात तो सिर्फ इतनी हो रही है कि देश में एक और फिल्म सिटी डेवलप की जाए, और इस पर भी सियासत और धमकी, और वहां पे भी शब्दों की मर्यादा नहीं। सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सारी बात समझिए, उसके बाद मेहमानों के पास ले चलते हैं। बॉलीवुड के मठाधीशों की नींद क्यों उड़ी? माफिया मुक्त बॉलीवुड का दुश्मन कौन? योगी की फिल्म सिटी पर क्यों बिगड़ने लगी जुबान? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के नोएडा में नई माया नगरी के निर्माण की पहल क्या की कि बॉलीवुड के मठाधीश तिलमिला उठे, और तिलमिलाहट ऐसी कि भाषा की मर्यादा तक भूल गए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये तिलमिलाहट साफ झलकती है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना शिवसेना को इतना नागवार गुजरा कि आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। अक्षय कुमार की महिमा का क्या बखान किया जाए, वे महान कलाकार हैं ही, साथ में आम चूस कर खाने की कला में भी वे माहिर हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी आम चूस कर खाने के संदर्भ में की गई चर्चा काफी चर्चित हुई थी। अब योगी महाराज के पास उन्होंने बहुधा चूसे हुए आम की प्रेम कथा की स्क्रिप्ट पेश की होगी, ऐसा प्रतीत होता है। योगी जी के मुंबई प्रवास से एक बात साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे की नींदें हराम हो चुकी हैं, और अपने सामना मुखपत्र के माध्यम से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो निंदनीय है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। मैं हो सकता है कि उनके शिव सैनिक या उनकी पार्टी में यही कल्चर होएगा। फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियो को बनाने से लेकर कैसे लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश में अद्भुत अद्भुत लोकेशंस हैं, और ये जमुना के किनारे होगा, भगवान कृष्ण की धरती के पास, एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है जेवर उसके साथ। सो एक लंबा भविष्य आने वाले समय के इससे किसी भी सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए, मुंबई की खासकर सरकार को। बॉलीवुड में राम राज्य वाले सपने से किसको बैर? सामना की भड़ास यही खत्म नहीं हुई। इसमें लॉकडाउन की कड़वी यादों पर जहरीला तंज कसते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा गया। लॉकडाउन के दौरान यही लोग मुंबई की आलोचना कर रहे थे, अब उसी मुंबई में आए हैं। मुंबई का वैभव है ही ऐसा कि आज पूरा देश भीख मांगने की कगार पर है। मुंबई पे निशाना नहीं कर रहे थे, आपके रवैया पे, जो आपने जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी या बिहार के जो प्रवासी हैं उनके साथ जिस प्रकार का आपने जो बर्ताव किया, इसलिए हमें बोलना पड़ा था। आपने नहीं करा होता तो वहां से भाग के नहीं आते। और 1 करोड़ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रवासी आए थे उनको नौकरियां दी हैं, उनको भूखा नहीं रखा है जो आप कर रहे थे। हमेशा से बिहार उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के लिए दोहरा नजरिया रखने वाली शिवसेना ने नई फिल्म सिटी के मुद्दे पर भी अपनी खींच में बिहार यूपी के स्वाभिमान को ललकारा। फिल्म सिटी पर महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश क्यों? सामना ने उत्तर प्रदेश की तुलना हिंसा और गलियों के लिए जानी जाने वाली वेब सीरीज मिर्जापुर से कर डाली और लिखा कि उत्तर प्रदेश की आपराधिक सच्चाई, कानून और सुव्यवस्था का सनसनीखेज फिल्मांकन मिर्जापुर 1 और 2 वेब सीरीज में है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की अवस्था मिर्जापुर जैसे होने का आरोप उत्तर प्रदेश के विपक्षी लगाते हैं। अब मिर्जापुर 3 का निर्माण नई माया नगरी में होगा तो ये अत्यंत खुशी की बात है। ब्लैक फ्राइडे भी वहीं पे बनी है, तो ये जब सामना में लिखते हैं तो मिर्जापुर कहते हैं तो ब्लैक फ्राइडे भी याद कर लें, तो ये सब जो लोखंडवाड़ा याद कर लें, तो ये पिक्चरें बनती हैं, उससे उसको आप जमीन की हकीकत के हिसाब से ना लें। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात थे, आप लोगों के कुछ सहयोगी जो दल आपके साथ घूम रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी, उस सहयोगी दलों के हिसाब से कुछ पिक्चरें बनी होंगी। आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में बहुत सुरक्षित है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुखपत्र का नाम सामना जरूर है, पर उसमें माफिया मुक्त बॉलीवुड का सामना करने का
दम नहीं। ऐसा ही रहा तो नोएडा में राम राज्य वाले बॉलीवुड का सपना साकार होकर रहेगा, पर मुंबई का बॉलीवुड कभी अंडरवर्ल्ड, मूवी माफिया और ड्रग्स गैंग से मुक्त नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, सियासी बोलियां तो चलती है, लेकिन चंद सवाल जी हिंदुस्तान उठा रहा है। उन सवालों के साथ आप जुड़िए और जरा सोचिए कि ये सवाल क्यों ना उठाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आधारभूत पहलू है जिस पर यह पूछा जाएगा कि आखिर योगी की फिल्म सिटी पर क्यों बिगड़ी है शिवसेना की जुबान बिगड़ गई। अक्षय कुमार अगर मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री से तो उसके बाद उनको लेकर क्या पोर्ट्रे किया जाता है। बॉलीवुड में राम राज्य की बात की जाती है तो वहां पे भी उनको मिर्ची लग रही है। फिल्म सिटी पर महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश की जंग, क्या ये जरूरी थी? क्या ये जरूरी हो चुका था क्या कि आखिर ऐसी सियासत की ही जाए? ऐसे ही सवालों के बीच में मेहमानों से सबसे पहले मिल लीजिए। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब हैं, बीजेपी से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विक्रम सिंह यादव साहब हैं, शिवसेना समर्थक हैं। आकाशदीप साबिर हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, बॉलीवुड के नामचीन। प्राची अधिकारी हैं, मॉडल हैं। ममता काले हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। बिना देर किए विक्रम सिंह यादव, आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगा। वैसे तो पाठ पढ़ाया जाता है, भाषा, मर्यादा, शब्द सोचें उसके बाद बोलें, लेकिन सामना में ये सब कुछ नहीं होता। शायद वहां पे आपका एडिटोरियल कॉल जो है बिल्कुल बदल जाता है। और किस बात की बौखलाहट है आपको? क्या बॉलीवुड अगर मुंबई में कहां काम कर रहा है तो मतलब क्या जागीर हो गई क्या? नहीं रोहित जी, जागीर कौन कहता है? आप बनाइए ना, आप बनाओ तो सही भाई। आप ढिंडोरा पीट रहे हो, आप बनाओ ना, कौन रोक रहा है? आपने पहले भी नोएडा में बनाई थी, उसमें कितनी फिल्में बनती है आप बताओ मुझे, कितनी फिल्मों की शूटिंग होती है। ऐसी आप एक और बना दो, कौन रोक रहा है? ये कोई नहीं रोक रहा है, ये तो सिर्फ ढिंडोरा पिटा जा रहा है, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव हैं और चुनावों के लिए सब किया जा रहा है। आपको परेशानी किससे? बिहार में चुनाव थे संजय जी, परेशानी किससे? ढिंडोरा पीटे जाने से या फिल्म सिटी बन रही है, बहुत भव्य हो रहा होगा, हाईटेक होगा, ये बातें कही जा रही है उससे? अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिल्म सिटी भी बनाओ, और जो मजदूर है और जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ उद्योग धंधे खोलो, कुछ कारखाने लगाओ। आप सिर्फ फिल्म के लिए क्यों सोचते हो? आप लोगों को और लोगों के लिए भी तो चिंता करो। वो दूसरे जैसे आप चिंता करते हैं ना यूपी बिहार के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को लेकर कोई चिंता नहीं करता। मुंबई में अभी देखो प्रेम शुक्ला साहब सुनिए, लोग हैं, प्रेम शुक्ला साहब सुनिए, जब इनसे पूछा जाए कि फिल्म सिटी को लेकर क्या परेशानी है तो अप्रोच बदल जाता है इनका। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि मुंबई के बौखलाहट और तिलमिलाहट के अलावा इनके पास क्या है? उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में साल भर में गिनाने के लिए क्या है? तो गिनाने के लिए उनके पास है कोरोना काल में किस तरह से प्रवासी भारतीयों को वहां से भागने के लिए मजबूर करना। लाखों प्रवासियों को, उसमें विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार के जो प्रवासी थे उनको उत्पीड़ित कर, उनको किसी प्रकार की सुविधा न देकर, जबकि केंद्र की सरकार ने पीडब्ल्यूडी जो है सबको जो है मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का काम किया था। लेकिन उस बार राशन अप्रैल 2000 वो तो छोड़िए ना सर, वो छोड़िए ना प्रेम शुक्ला जी, मुद्दा ये है कि एक तरफ तो बैठ के तमीज और तहजीब की बात करते हैं और सामने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या इनकी जागीर हो गई? ये तय करेंगे किसको किससे मिलना है। आप समझ लीजिए कि अगर उन्हीं की तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए, अक्षय कुमार तो आम चूसते मोदी जी के साथ, उस पर चर्चा करते हैं। संजय राउत शरद पवार का क्या जाते हैं? अरे भाई, अक्षय कुमार ने तो इंटरव्यू भी लिया था, ये पत्रकार क्या कर रहे थे? अरे रोहित जी, आपने कभी मोदी जी का इंटरव्यू लिया क्या? विक्रम यादव जी बताइएगा सोचकर कि शरद पवार का क्या चूसते हैं संजय राउत, जरा बता दे भाई। अरे अक्षय कुमार, अरे भाई प्रधानमंत्री जी अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, ये तो पत्रकार है। रोहित जी है, रोहित जी आपको कभी इंटरव्यू दिया क्या? प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लिया क्या? संजय राउत, अरे भाई आप मुझे ये बताओ, नहीं आप ये बताओ, प्रधानमंत्री जी ने, अरे अभी आप प्रधानमंत्री जी ने एक फिल्म वाले को इंटरव्यू दिया। हाँ ठीक है, अक्षय कुमार हम चूसते हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक फिल्म वाले को इंटरव्यू दिया। संजय राउत क्या चूसते बताइए ना, अरे बताइए ना। प्रधानमंत्री जी ने एक फिल्म वाले को इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू दिया था कि नहीं दिया था? अरे क्या दिया था कि नहीं दिया? आपके लोग क्यों नहीं गए? आप और भी लोग आ सकते थे, क्यों नहीं गए? क्योंकि आपके वहाँ एक मानसिकता जो है हावी है। आपको लगता है कि आप लोगों ने तो आपको विरोध देखो चुनाव हड़ताल नहीं होते, चुनाव हड़ताल नहीं होते, चुनाव हड़ताल होते तो इसका मतलब विकास नहीं होगा। अगर यूपी में अगले साल चुनाव काम करेगा तो
आप लोगों को अरे बीजेपी का आप जो ढिंढोरा पीट रहे हो। अरे भाई बिहार में चुनाव थे, आपने सुशांत सिंह के मामले को उठाया, अब सुशांत सिंह को भूल गए? अरे सुशांत सिंह को भूल गए क्या? सुशांत सिंह को भूल गए? गरीब मजदूरों की बातें कर रहे हैं आप? अरे आप चिल्ला रहे थे, गरीब मजदूर होते हैं, आप चिल्ला रहे थे। आपको पता है कौन होते हैं मजदूर भी काम करते हैं यूनिट में, वहां पर झाड़ू लगाने वाला कौन होता है, छतरी पकड़ने वाला कौन होता है? 2000 रुपए पर डे मिलते हैं। आपको पता है 2000 रुपए पर डे गरीब के लिए कितनी बड़ी आमदनी है? अगर छोटी यूनिट है तो 500 रुपए पर डे छतरी पकड़ने वाला। हमारा खुद का जो अम्ब्रेला मैन होता है, जो अम्ब्रेला पकड़ता है हमारी यूनिट में, उसको 500 रुपए से 2000 रुपए मिलता है, खाना पीना फ्री मिलता है पर डे का। वो तक अच्छे घर में रहता है, अगर वो चाहे तो एक छोटी ऑल्टो भी खरीद सकता है। आप कैसी बातें करते हैं ये? आपको पता भी है कितना फिल्म इंडस्ट्री में काम, फिल्म इंडस्ट्री आने। अरे आप आकाशदीप जी, आकाशदीप साबिर साहब, मुझे इतना बता दीजिए कि मुंबई में फिल्म सिटी चल रही है, बॉलीवुड चल रहा है, तो क्या किससे कौन मिले ये भी तय सरकार करेगी क्या? तो अक्षय कुमार अगर मुलाकात करते हैं यूपी के सीएम से तो क्या परेशानी है? और क्या बिना यूपी बिहार के लोगों की पूरी बॉलीवुड है? कोई परेशानी नहीं है, और बॉलीवुड पूरे हिंदुस्तान की जागीर है। हम बसे हुए हैं मुंबई में, वो बात सही है, लेकिन एज ए इंडस्ट्री हम पूरी इंडिया जाते हैं शूटिंग करने, पूरे वर्ल्ड जाते हैं शूटिंग करने। जहां कोई हमें फैसिलिटी देगा, इंसेंटिव देगा, सब्सिडी देगा, हम हमारे हिसाब से वहां जाएंगे। तो ये स्टेट वर्सेस स्टेट पॉलिटिक्स के लेवल पे आ चुका है। मेरी दरखास्त है पॉलिटिशियन से कि इस तरह की बातें ना करें, इसको पर्सनलाइज ना करें। एक अच्छा स्टूडियो अगर बनने जा रहा है तो हर बॉलीवुड टापू नहीं है, हॉलीवुड की तरह कोई टापू नहीं है। बॉलीवुड एक लोग रहते हैं वहाँ पर और शूटिंग करते हैं, जस्ट एयरपोर्ट अवे। आर्टिस्ट इज जस्ट एयरपोर्ट अवे। मैं आप ही की बात कर रही हूँ, मेरे करने के बाद ना, कि मेरे ऊपर मेरी बात खत्म, उसके बाद जवाब देना। ये जो नेता है गलत बोल रहे हैं। शांति रखिए ना, आप अपने विचार अपने टाइम पे बोलिए ना, मेरे पे मत थोपिए। 2 मिनट चुप रहिए, 2 मिनट चुप रहिए। आप लोग अरे तो अपने विचार आकाशदीप साबिर को प्राची एक बार पहले आकाशदीप साबिर को सुन लीजिए। पहले आप लोगों ने सुशांत सिंह पे शोर मचाया क्योंकि बिहार में इलेक्शन थे। अब मैं अपना बोलूं जो मेरा विचार है, उसके बाद आप बोलिए। विक्रम जी 1 मिनट, मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिशियंस इस बात को पर्सनली स्टेट वर्सेस स्टेट ना ले। मैं चाहता हूं 25-26 सारे स्टेट्स जितने हैं हमारे, हर स्टेट एक अच्छा फिल्म सिटी खोले। उनकी लोकल इंडस्ट्री को तो डेफिनेटली काम मिलेगा, और सुविधा के हिसाब से जो पैन इंडिया लैंग्वेज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो भी वहां जाया। और आकाशदीप साबिर साहब, यूपी बिहार के लोगों के बारे में जो सोच रखी जा रही है उसका क्या किया जाए? अरे सर, यूपी बिहार वाले सारे लोग हमारी इंडस्ट्री में भी छाए हुए हैं, वो यहाँ भी वेलकम है। ये क्यों इसको आप बिहार, यूपी, बॉम्बे, महाराष्ट्र ना बनाए हमारे? ये शिवसेना को भी समझना होगा ना सर, उनकी सियासत तो इसी से चली है। सर, मैं विक्रम जी को ये मैसेज कहीं दीजिए आप। बीजेपी क्षेत्रवाद ना बनाए। बीजेपी देश को क्षेत्रवाद में हिंदुस्तान में एक अच्छी बॉलीवुड बनने जा रहा है, इससे दिक्कत क्या है? दीजिए, वो अपने राज्य का विकास कर रहे हैं। आप बोलिए यही बातें जो मीठी ममता काले, क्या बॉलीवुड जागीर हो गई? मुंबई को ही हम रिकॉग्नाइज करें, मतलब बॉलीवुड को के बारे में जब बात करें तो देखिए रोहित, ऐसा है, अभी तो बिल्कुल यही लग रहा है कि जागीर हो गई है। महाराष्ट्र की सरकार ने बॉलीवुड के ऊपर अपना रुमाल डाल दिया है और बोल दिया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे हमने अपना पैसा व्यय किया है, हमारे लोग यहाँ काम करते हैं, इसलिए कोई उठा के नहीं ले जाएगा। ये उठा के ले जाना, ले जाके दिखाओ, ये कौन सी धमकी वाली भाषा है भाई? और बिल्कुल आपने सही बात बोली है, ये लोग आज इस लेवल पर उतर आए हैं कि प्रदेश के बाद प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने सुशांत के केस में पूरे बिहार को बदनाम कर दिया। कंगना के समय इन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूरा बदनाम कर दिया। अरे भाई कौन है? के बारे में ये अरे भाई क्या बोल रही है? कौन है? अरे इनको कुछ पता है कि नहीं? ये अनाप शनाप बोलने लग जाती है ऐसे। ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र को अलग राष्ट्र घोषित करने के उसमें। अरे विक्रम यादव चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। अरे भाई तुम्हें कुछ पता तो है नहीं? अरे भाई आपको कुछ पता तो है नहीं? आप अरे आप कौन है भाई? अरे भाई आप कौन है? कौन है आप? आपको कुछ पता है नहीं? गलत जानकारियां, गलत चीजें बोल करके आप तो भटका रहे हो। आप कौन है? कौन आप? अरे आप फिल्म में काम करते हो क्या? आप फिल्म में काम करते हो? कौन हो आप? पढ़ा लिखा आपने कुछ है नहीं, बस आके घुस जाते हो हर डिबेट में बैठ
अरे मेरे अरे कई जन्म लेने पड़ जाएंगे तुम्हें, कितनी पढ़ी लिखी हो ना नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है मुझे। मेरे बॉलीवुड में लोग रहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में रहना है तो वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे, वो उत्तर प्रदेश में आके शूटिंग करेंगे। आर्टिस्ट तो वैसे भी एक एयरपोर्ट, अरे आपको कोई बुलाता तो करो ना शूटिंग, आपको कौन शूटिंग करवा रहा है आपसे? आप करो ना, कौन रोक रहा है? आपको कहीं काम मिल रहा है तो आप करो काम, कौन रोक रहा है आपको? जब काम ही नहीं मिलता आपको फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल रहे हो, काम आपको मिलता नहीं है, क्या फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल रहे हो? आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं हो, ये लायक भी नहीं समझते हो अपने आप। अरे तुम तो हो, तुम किसके अधिकारी हो? तुम किसके अधिकारी बन के बैठे हुए रहते हो और उसके बाद दुनिया को ज्ञान देते हो। अधिकारी तुम किसके अधिकारी हो? टिप्पे लगाने, तस्वीर लगाने से पत्रकार बन गए, तस्वीर लगा करके पत्रकार बन गए क्या? थोड़ा पर्सनल कब होइए संजय जी, ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। संजय यादव मेरे सवाल का जवाब दीजिए, संजय यादव मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विक्रम यादव मेरे सवाल का जवाब दीजिए, विक्रम यादव मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पर्सनल कमेंट नहीं, विक्रम यादव पर्सनल कमेंट नहीं। विक्रम यादव आप क्या पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं? शिवसेना क्या चाह रही है? शिवसेना क्या चाह रही है? शिवसेना क्या चाह रही है? मिर्जापुर का एग्जांपल दे रही है, क्या अंडरवर्ल्ड के ऊपर मूवी नहीं बनी? भाई ये लोग कह रहे हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड है, मुंबई के अंदर है, जबकि यूपी के अंडरवर्ल्ड के ऊपर खुद फिल्में यही लोग बना रहे हैं। ये फिल्में बन रही है कि नहीं अंडरवर्ल्ड, यूपी के अंडरवर्ल्ड के ऊपर? ये मुंबई को बदनाम कर रहे हैं, मुंबई को उन्होंने बदनाम किया है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड है, तो ये जो फिल्में बन रही है ये तो यूपी का अंडरवर्ल्ड दिखा रहे हैं। सर आप, मैं विक्रम साहब मैं हैरान हूं, मतलब मैं बहुत हैरान हूं। अगर मुंबई के ऊपर अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज बनी तो उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर सवाल ना पूछा जाए, आप मिर्जापुर कैलकुलेट करेंगे और उससे यूपी के क्राइम की व्यवस्था तैयार करेंगे, क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला साहब तो सवाल नहीं उठा रही, मुंबई तो सवाल नहीं उठा रही ना, मुंबई तो सवाल नहीं उठा रही। रोहित ये तो आप लोगों ने उठाया कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का डर है, पीओके जैसे लग रही है, पीओके से मुकाबला कर दिया, पीओके से किया था कि नहीं किया? सर मुद्दे पे रहिए सर, पीओके और चाइना मत जाइए अभी। अरे भाई इन्होंने कहा यूपी पे जवाब नहीं दे रहे हैं, पीओके और चाइना चले जा रहे हैं। कोई ने ये आरोप लगाया विक्रम जी वापस आइए ना सर, उसी मुंबई की बात करते हैं ना, उसी मुंबई उसी बॉलीवुड की बात करते हैं जिसको शिवसेना अपनी जागीर समझती है। प्रेम शुक्ला साहब और हर बार महिला पैनलिस्टों को आपने लताड़ा क्योंकि उन्होंने सही का साथ दिया। जब हमने जस्टिस की बात करी तो आपने विरोधी को आपने उस अभियुक्त को 9 गाड़ियां दी, आपने संरक्षण दिया वर्ल्ड को। आप लोगों ने शोर मचाया सुशांत सिंह को लेके, अब सुशांत सिंह को भूल गए क्या? अभी सुशांत सिंह को भूल गए? भाई पहले इन्होंने बिहार में जब चुनाव थे इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया था, इन लोगों ने किसके कहने के ऊपर मोर्चा खोल दिया था, और जैसे चुनाव खत्म हुए अब इनके निकल इनके मुंह से अब तक नहीं निकल रहे। विक्रम यादव साहब, विक्रम यादव शिवसेना दरअसल देखिए जिस तरह की स्टेटमेंट दे रही है ना, प्राची मैं आऊंगा प्राची, एक बार विक्रम यादव से पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि दरअसल शिवसेना सामना के जरिए उसको लगता है कि वो जो कहेगी वो जो लिखेगी देश उसको मानेगा, देश उसको सुनेगा। क्या पूरे देश को भीख मांगने वाला बता रही है शिवसेना? कहां से आपने कैलकुलेट कर लिया सर कि मुंबई से टिके हैं आप? आप मुझे ये बताओ कि मुंबई में रात को 2 बजे भी लड़की जाती है, 2 बजे भी जाती है, हरियाणा और फरीदाबाद में बैठे होंगे ये हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पर बैठ के, बड़ी ये बातें करते हैं। इनको हर कोई भी गलत चीज होगी उसके साथ खड़े हो जाएंगे, रिया के वकील बन के खड़े हो जाएंगे, कभी ये किसी के वकील बन के खड़े हो जाएंगे। अरे अगर ये बताइए ये देश आपका है या नहीं है, ये देश आपका है या नहीं है, मैं पूछ रही हूँ आपको। फिल्म में काम करते हो, फिल्म में काम करते हो, पता आता है नहीं कुछ। आप मुंबई में कभी विक्रम यादव मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शिवसेना ने ये कैसे कह दिया कि ये पूरा देश भीख मांग रहा है मुंबई से, इसके क्या मायने हैं? प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना ने ये स्टेटमेंट कैसे कोट किया? अरे इनको चुप कराओ पहले, इनको चुप कराओ। मैं तो विक्रम सिंह यादव के चेहरे पे हमारी आवाज ममता काले, प्राची मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्राची प्लीज एक बार टॉपिक पे रहने दीजिए। प्राची मैं आऊंगा आपके पास, उस पर बात करेंगे।
ना मैं यहाँ रिया का वकील बैठा हुआ, ना मुझे रिया के ऊपर चर्चा करनी है। मुझे उस ड्रग माफिया के ऊपर चर्चा करनी है जो मुंबई में नहीं नजर आ रहा है। मुझे उसके ऊपर चर्चा करनी है जिस सवालों को आधार पढ़ा के हम पूछ रहे हैं आखिर ये ऑथोरिटी कैसे आ गई शिवसेना के पास, जो उसने कह दिया शिवसेना की तरफ से कैसे कहा गया कि पूरा देश मुंबई से भीख मांग रहा है। ममता काले, अरे भाई जी रोहित, बहुत गैर जिम्मेदाराना, बहुत शर्मसार कर देने वाला यह बयान है। ये जो शिवसेना के नेताजी लोग हैं, इनके बिगड़े हुए बोल हैं, इन लोगों की इतनी खराब शब्दावली है, इनको समझ में नहीं आता ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये लोग जो है ना महाराष्ट्र को बचाते बचाते वाकई आज राष्ट्र विरोध में आ गए हैं। ऐसे शब्द आप इस देश के लिए बोल रहे हो कि देश भीख मांग रहा है। अरे बाय द वे मैं इनको ये याद दिला दूं कि मुंबई हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है और मुंबई किसी का नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। मुंबई में हिंदुस्तान के कोने कोनों से, गांव-गांव से लोग काम करने जाते हैं और मुंबई सबका है, मुंबई आपका नहीं है। आपने कैसे उसके ऊपर अपना रुमाल डाल दिया? और दूसरी बात मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि अगर फिल्म सिटी, अरे आपको आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कौन है ये सर, आप सीधा सवाल का जवाब दीजिए और डिबेट में ये कहना कि कौन है ये कौन है ये, किसी के मान और सम्मान पे सवाल मत उठाइए, किसी के मान और सम्मान पे सवाल मत उठाइए। विक्रम जी, मुंबई पाने के लिए कौन रोक विक्रम जी प्लीज किसी के मान सम्मान पे सवाल। आकाशदीप साबिर साहब, आकाशदीप साबिर साहब, आकाशदीप साबिर साहब, आप बताइए ये कैसी सियासत है? क्या अभी भी लगता है मुंबई 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 करते रहे और देश भीख मांग रहा है मुंबई की तरफ? पहली बात तो बाकी लोग थोड़ा शांत हो जाएं। मेरा ये कहना है कि जब भी कोई कहता है कि फिल्म लाइन के लिए कुछ बना रहे हैं, स्टूडियो बना रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ स्पीकर ये क्यों बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ के तुम लोग फिल्मों को जॉब देने लग गए। क्यों? हमारी इंडस्ट्री नहीं है? 90,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, कम से कम 50 लाख फैमिलीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम जॉब देते हैं तो हर बार ये एटीट्यूड होता है कि यार महामारी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और तुम लोग स्टूडियो बनाने लग गए हो। तो क्या हुआ? योगी जी कोई फिल्म के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थोड़ी है, वो अपने 50 काम कर रहे हैं। आकाशदीप, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आप गलत बोल रहे हैं। आपका क्या मतलब है कि वो किसी फिल्म इंडस्ट्री के मुख्यमंत्री नहीं है? वो एक प्रदेश, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मैं जो बोल रहा हूँ, अरे मैं जो बोल रहा हूँ मुझे समझाने तो दीजिए। रोहित जी अगर इस तरह बीच में टोका जाएगा तो मैं बात नहीं कर सकता। काले जी सुन लीजिए, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। आकाशदीप जी को 20 सेकंड दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आकाशदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो वो ममता की आदत है वो गलत समझती है। मैं कह रहा हूं कि वो फिल्म के चीफ मिनिस्टर नहीं है, पूरे स्टेट के हैं। वो 550 काम कर रहे हैं, उसमें से एक इनिशिएटिव है स्टूडियो बनाना जिससे भी लोगों को जॉब मिलेगा। तो ये कहना कि अरे सब कुछ छोड़ के बॉलीवुड के पीछे फिल्म स्टूडियो क्यों बना रहे हैं, ये गलत है। फिल्म लाइन को कचरे का डब्बा बनाना बंद करो। बहुत आपके कई ये कौन कर रहा है? आकाशदीप साहब, देखिए शुरुआत तो वहीं से हुई ना। क्या ड्रग्स के ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा? अगर ड्रग्स के नाम पर कई बड़े शख्सियत सामने आएंगे तो क्या सरकार से नहीं पूछा जाएगा कि सरकार की पुलिस क्या कर रही थी? या पूछ देना गलत हो गया? तो ये यहाँ कह रहे हैं, यही बात आप ठाकरे सरकार को कह दीजिए ना। जैसे पक्ष में आ गए अक्षय कुमार जी, वैसे ही आप भी आइए ना खुल के कि देखिए हम कलाकार हैं, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है, हमारे लिए समूचा भारत एक है। अगर तमिलनाडु में काम होगा हम तमिलनाडु में करेंगे, उत्तर प्रदेश हमारा हिंदी स्पीकिंग राज्य है, हम वहां करेंगे। और वैसे भी कॉलीवुड अगर तमिलनाडु में है, सैंडलवुड है, टॉलीवुड है, तो हमारा बॉलीवुड 2 यानी कि बॉलीवुड, हम ये नहीं कह रहे कि आप उखाड़ दीजिए बॉलीवुड को। जिसको वहां शूटिंग करनी है वहां करे, कहीं भी करनी है, ये फ्री देश है, कहीं भी करनी है। एक स्टूडियो मुहैया हो जाएगा रामू जी की तर्ज पे, वैसे ही यहाँ पर रामू जी की तर्ज पे काम होगा उत्तर प्रदेश में। तो यही बात जो आप अच्छी बातें यहाँ पर कर रहे हैं महोदय, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यही बातें आप एक वीडियो जारी करें। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप भी एक वीडियो जारी करें और उद्धव सरकार को बताएं आप ये सारी बातें जो कर रही है ना, ये मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोल दिया है। और मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए, मैं आपको अपना आदर्श नहीं मानता। आप मुझे एडवाइस ना दीजिए, आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष रखता हूँ। आपको मेरी बात अच्छी लगी, वेरी गुड, नहीं अच्छी लगी तो भी वेरी गुड। एडवाइस मत दीजिए, आप मेरे आदर्श नहीं है, मैं आपकी एडवाइस नहीं। प्रेम शुक्ला जी, यही जो वर्चस्व की लड़ाई है ना, जो ईगो है ना, ये प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्राची, एक मिनट। मैं आप तमाम मेहमानों को मैं 20 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मैं उसके बाद आऊंगा सीधा प्रेम शुक्ला साहब के पास जाऊंगा। एक मैं आपको रिएक्शन सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ड्रग्स को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनाएं। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उस बड़ी खबर को मैं आपको बताए थे, वापस फिर हम आते हैं। बिहार के दरभंगा में ईडी की टीम को बंधक बनाया गया है।
पीएफआई के जिला सचिव के घर पहुंचे थे ईडी के अधिकारी और उन्हें बंधक बनाया गया है। तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है। प्रत्युष भी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से। प्रत्युष, क्या अपडेट? देखिए, पीएफआई के कनेक्शन जो है आपने देखा होगा रोहित, जिस तरीके से सामने आए थे अलग अलग जगहों पर, चाहे वो हाथरस कांड हो या फिर इसके पहले दिल्ली में दंगे की मामला हो या फिर लखनऊ में हिंसा का मामला हो, हर जगह पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। और उसी के बाद से ही ये मांग जोर से पकड़ने लगी कि पीएफआई के पूरे नेटवर्क को खंगाला जाए। और आज जो 26 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, जिसमें पीएफआई का चेयरमैन भी है, पीएफआई का राष्ट्रीय सचिव भी है, उनके स्थानों पर और उनके जो लिंक्स है, देखिए अलग अलग स्टेट में जहां जहां नेटवर्क फैला रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ केरल में, यूपी में, झारखंड में, अलग अलग जगहों पर, यूपी में, हर जगह पीएफआई अपने नेटवर्क फैला रहा है। उन सब की निशानदेही के आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। इसमें सिर्फ मामला ये नहीं है कि ये अपने स्लीपर सेल्स को बढ़ा रहा है या फिर अपने मेंबर्स की संख्या को बढ़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए किस तरह से पीएफआई लगातार जो है पीएफआई अपने तार फैलाती जा रही थी। एक और बड़ी खबर अभी आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन पर जी हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव खबर है। ये खबर मिल रही है कि किसान नेताओं ने कहा है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं और किसानों को समझाना हमारे बस में नहीं है। किसान नेताओं ने ऐसा कहा है। सरकार को कानून रद्द करना ही पड़ेगा। किसान नेताओं ने 2 टूक में ये कह दिया है। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया। सरकार लगातार समझाने और मनाने की कोशिश कर रही थी। ये बता रही थी कि देखिए आंदोलन खत्म कीजिए, सरकार वार्ता के जरिए रास्ता निकाल लेगी। लेकिन ये जी हिंदुस्तान के पास एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। हमारे सोर्सेज ये इनपुट दे रहे हैं कि किसानों को समझाने की जिम्मेदारी दरअसल जिन किसान नेताओं के ऊपर थी, उन्होंने कह दिया है कि उनको समझाना हमारे बस में नहीं है। और बैठक के दौरान किसान नेताओं ने अपने पल्ले को भी झाड़ लिया है। कानून रद्द करना ही सरकार के सामने एक ऑप्शन दिया गया है। किसान नेताओं की तरफ से दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है जिस पर आप ये कह लें कि किसान नेता दरअसल अब सड़कों से उठ जाएं, आंदोलन खत्म हो जाए। क्योंकि जी हिंदुस्तान की जो टीम है वो अलग अलग इलाकों पर मौजूद है, विज्ञान भवन में भी मौजूद है। इसके अलावा जो भी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले गाजीपुर में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर किसान और पुलिस वालों के बीच में जो आमना सामना हुआ उसको भी हमने सबसे पहले दिखाया। लेकिन ये बहुत अहम खबर है क्योंकि आज चौथे दौर की वार्ता और उस वार्ता का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाना सीधे तौर पर इस आंदोलन को और बड़ा होते हुए दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार क्या करेगी? दूसरी तरफ विपक्ष भी लामबंद है, विपक्ष भी लगातार दबाव बना रही है। विपक्ष भी ये बार बार कह रही है कि अब जो है शीतकालीन सत्र बुलाइए संसद का, क्योंकि अब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष इकट्ठा हो रही है। दूसरी तरफ ये लगातार कोशिश है कि सरकार को किस तरह से बैकफुट पर लाया जाए, वो साफ तौर पर अब दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार बार बार ये भरोसा दे रही थी कि हम बातचीत के जरिए दरअसल उन मसलों को हल कर सकते हैं जो किसान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सुने, हम चाहते हैं कि हम सुने। हितेन हमारे साथ जुड़े हुए। हितेन, विज्ञान भवन में यहाँ पे क्या अपडेट है? यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि किसान नेताओं के बस में अब कुछ नहीं है। बिल्कुल रोहित, देखिए 7:30 बजे तक बैठक जो है अब और चल रही है। किसान नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको कानून रद्द करना ही पड़ेगा तभी ये आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि जो परिस्थिति है सड़कों पर वो परिस्थिति इन नेताओं के हाथ से बाहर जा चुकी है। किसान नेताओं ने साफ कहा कि हम अपने किसानों को नहीं समझा सकते हैं, आपके कानून ही गलत है, आप जो है साफ साफ और जो संसदीय सत्र बुलाना है कब बुला रहे हो ये आप हमें लिखित में दे दीजिए, तब हम आंदोलन खत्म करेंगे, तब हम लोगों को समझाएंगे कि इस तारीख को संसदीय सत्र मिलेगा और उस दिन ये कानून रद्द हो जाएगा। तब तक हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। यानी सीधे तौर पर बैठक बेनतीजा रही थी, ये कह दें को तैयार है। चौथे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही किसानों के बीच में और मंत्रियों के बीच में, ये कह दें। बिल्कुल, ये बैठक भी बेनतीजा रही है कह सकते हैं, क्योंकि लगातार 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और बैठक जो है अभी भी चल रही है, अभी भी सरकार। देखिए मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर अभी आ रही है, वो खबर भी अपडेट कर दे। किसानों के साथ मीटिंग को लेकर एक और जानकारी मिल रही है। जानकारी बहुत अहम इसलिए क्योंकि पीयूष गोयल ने 2 बार अमित शाह से बात की है कि जो भी मीटिंग चल रही है, जो भी अपडेट है, वो इनपुट टोटल पहुंचाया जा रहा है अमित शाह के पास भी। पीयूष गोयल ने 2 बार अमित शाह से बात की है, सूत्र बता रहे हैं। जी हिंदुस्तान के पास ये खबर है 7:30 बजे तक चलेगी मीटिंग। ये भी अपडेट मिल पा रही है हमें कि 7:30 तक मीटिंग चलेगी। ये जानकारी बेहद अहम, क्योंकि देखिए चौथे दौर की वार्ता है और जिस वक्त लंच हुआ था 4 साढ़े 4 के आसपास
फिर से दूसरे राउंड की बात शुरू हुई थी आज के दौर में ही, और उसके बाद भी कोई रास्ता अभी तक निकलता नहीं दिख रहा है। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि किसान नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि दरअसल अब कुछ भी हमारे बस में नहीं रहा है। किसानों को समझाना, किसानों को मनाना, दरअसल ये सारी जिम्मेदारी अब सरकार की हो चुकी है कि वो कानून कैसे रद्द करे, कानून को कैसे रद्द करे, और उसके बाद किसानों को ये भरोसा होगा कि हाँ, ये किसानों के हित में बड़ा कानून नहीं था जिसे सरकार ने रद्द किया, और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ तस्वीरें दरअसल किसान आंदोलन की हर एरिया में, जो दिल्ली के पूरे चारों सरहद है, उन सरहद से जहां से दिल्ली के एंट्री की बात होती है, उन सरहदों पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। सिंगू बॉर्डर की हालत आपको मैंने दिखाई, टिकरी बॉर्डर की भी हमने आपको स्थिति दिखाई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी लगातार ट्रैक्टर से 300 ट्रैक्टरों से दरअसल किसानों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी था। सिर्फ इतना ही नहीं, संख्या बल भी लगातार उनका इजाफा होता जा रहा है। कई खाप पंचायतों ने इन किसान आंदोलनों को समर्थन में ले लिया है, यानी उनके समर्थन में वो खड़े हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट संघ ने भी कहीं ना कहीं एक तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया है कि किसानों की बात अगर नहीं मानी जाती है तो हम भी सप्लाई चेन काट देंगे। तो चौतरफा प्रेशर है, यानी ये कह लीजिए कि चौतरफा दबाव सरकार के ऊपर है। सरकार का रुख क्या है एमएसपी को लेकर, ये वो चाहते हैं। इस कानून को रद्द करने की बात अब किसानों की तरफ से हो रही है, वो ये कहना चाहते हैं। वो किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि दरअसल एमएसपी को लेकर भी सरकार का रुख साफ नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से ये बार बार वर्बली बताया गया कि एमएसपी पर दरअसल सरकार का जो नजरिया है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम एमएसपी बिल्कुल नहीं हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लिखित में इसका आश्वासन चाहते हैं और सरकार की तरफ से अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। इसको भी लेकर किसानों में नाराजगी है। लेकिन ये अहम जानकारी 7:30 बजे के आसपास बैठक खत्म हो सकती है, यानी बैठक खत्म होने के बाद की जो तस्वीरें होंगी वो भी सबसे पहले जी हिंदुस्तान आपको दिखाएगा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि बैठक खत्म होने के बाद हर एक किसान नेता जो इस मीटिंग में है उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। हितेन और क्या इंपुट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए करीबन 1 घंटा और ये बैठक चलनी है, क्योंकि सरकार अभी भी प्रयास करना चाह रही है कि आखिरी 1 घंटे में, आखिरी दौर में उन्हें समझाया जाए कि किस तरीके से एमएसपी पर सरकार जो है एग्री हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो एमएसपी की बात पर भी नहीं मान रहे। इनका साफ कहना है कि नहीं भाई साहब, आप जो है हमारे हाथ से परिस्थिति निकल चुकी है, आप जो है अब हमें सीधे कानून रद्द करके दे दीजिए और एक तारीख जो है लिखित में दे दीजिए कि इस तारीख को संसदीय सत्र मिलेगा, उस दौरान हम ये कानून जो है संसद में रद्द करेंगे, वरना जब तक आप ये लिखित में नहीं देंगे तब तक जो है हम इसी तरह सड़क जाम करके बैठे रहेंगे। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए नोएडा बॉर्डर से हर्षा भी है, विज्ञान भवन से। हर्षा, पहले आपके पास क्या अपडेट है वहां पे? ठीक है, अरे चू को बोलो ना। हर्षा क्या मेरी आवाज मिल रही है? जी क्या अपडेट है? जी मेरे को आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। जी मैं आपको बताऊं कि लगभग 7:30 बजे तक बैठक और चलेगी, लेकिन बैठक में अंदर किसान बेहद एग्रेसिव हो गए हैं, किसान भारी होते दिख रहे हैं सरकार पे, और साफ तौर से कहा है कि सरकार को किसान की किन जानकारियों के बारे में पता है, ना ही मंडी सिस्टम के बारे में सरकार को पता है, ना ही एमएसपी के बारे में सरकार को पता है। तमाम चीजें किसान झेलता है, जब ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है, तमाम समस्याएं होती है। हालांकि सरकार लगातार मनाने की कोशिश कर रही है, काम करने की कोशिश कर रही है किसानों को, लेकिन किसान लगातार मान नहीं रहे। सर आप बताइए, अंदर जो किसान है उनसे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी कोई शेयर किया है? कुछ उन्होंने मैसेज में बताया कि क्या हो रहा है अंदर, क्योंकि किसान बेहद भारी होते हुए नजर आ रहे हैं सरकार पे। वार्ता सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि किसानों का समय बर्बाद किया जा सके, और इसके अलावा कुछ नहीं होना है इसमें। ये बिल्कुल विफल सरकार है, इसका कोई एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ ये चाहती है किसान परेशान होकर अपने घर चले जाएं, ताकि ये बॉर्डर इन्होंने सारे बंद कर दिए हैं। हापुड़ का पूरा बॉर्डर बंद है, मेरठ से पूरा बॉर्डर। ये माना जाए कि आज अगर बैठक बेनतीजा निकलती है तो फिर गुड़गांव फरीदाबाद भी ब्लॉक कर देंगे क्या? किसानों का रुख अब ऐसा होने वाला है? नहीं, हाँ, पूरा दिल्ली बंद कर देंगे। देखिए, अगर आज डिसीजन इन्होंने नहीं दिया हमारे फेवर। अच्छा, मैं आता हूँ आपके पास। सुमित का रुख कर रहे हैं। सुमित हमारे साथ नोएडा बॉर्डर पे है। सुमित, वहां पर क्या तस्वीर है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि नोएडा बॉर्डर को भी रोका गया था। देखिए रोहित, अगर आज बैठक बेनतीजा रहती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पूरी तरह से बंद हो जाएगी और हालात जो है वो बद से बदतर हो जाएंगे। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये तस्वीर आपको सीधे तौर पर समझ में आएगी कि ये जो बैरिकेटिंग लगी हुई है बस यही खुला हुआ है, बाकी पूरी तरह से बंद है। क्योंकि आप दिल्ली से अगर आते हैं तो नोएडा इसी रास्ते से आ सकते हैं, बस यही रास्ता खुला हुआ है। बाकी अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है तो ये रास्ता आप देख सकते हैं
पूरी तरह से बंद है, क्योंकि किसानों का आ रहा हूं सुमित आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास सुमित। देखिए एक अहम खबर आ रही है, पंजाब के 35 खिलाड़ी अवार्ड वापस कर सकते हैं, यानी एक बार फिर से अवार्ड वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले भी 5 से 6 नाम ऐसे आ चुके थे जिन्होंने अवार्ड वापस कर दिया है, और इनकी वजह बताई जा रही है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में दरअसल वो चाहते हैं कि किसानों के हक की बात करे सरकार, और सरकार ने जिस कानून को बनाया है उससे अगर किसान सड़कों पर है, किसान नाराज है, तो ये कतई मंजूर नहीं है। पद्म सम्मान भी लौटाएंगे पंजाब के कई नामी खिलाड़ी। बहुत अहम, देखिए एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, और सरकार के खिलाफ लगातार जिस तरह से दबाव की नीति काम कर रही है वो कितना असर डालती है ये तो थोड़ी देर में और भी साफ हो जाएगा। जब लगभग 7:30 के आसपास बैठक खत्म होगी तो वो चेहरे भी सामने आएंगे जो ये कहेंगे कि हाँ इस बैठक में क्या कुछ मिला और कैसे उम्मीद, क्योंकि सरकार की तरफ से बातचीत की बात कही जा रही है, और चौथे दौर की बातचीत में भी अगर अभी तक कुछ नहीं निकल पाया है तो ये सबसे अहम सवाल है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन एक तरफ जहां पर किसान सड़कों पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को बार बार ये बता रहे हैं कि कृषि बिल को आप वापस लें, तो दूसरी तरफ अब 35 पंजाब के ऐसे खिलाड़ी हैं जो अवार्ड अपने वापस कर सकते हैं। हर्षा के पास चल रहे हैं। हर्षा, 35 और खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं जो अवार्ड वापस कर सकते हैं किसानों के समर्थन में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। 35 खिलाड़ियों ने कहा है कि वो अवार्ड वापस करेंगे, वो सम्मान वापस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार किसानों को डिसऑनर कर रही है, ऐसे में वो सम्मान कैसे रख सकते हैं जो कि सरकार ने उन्हें दिया है। और देखिए ये 35 खिलाड़ी सामने आए हैं जो कि 5 दिसंबर को अपना अवार्ड वापस करेंगे, और आगे आने वाले समय में पंजाब हरियाणा के और भी किसान हैं जो नजर आएंगे और भी ज्यादा उग्र होते हुए हर बॉर्डर पर। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं 5 से 7 दिसंबर के बीच और भी ज्यादा जत्थाधारी हर बॉर्डर पे तैनात होने वाला है, हर बॉर्डर पे पहुंचने वाला है आंदोलन के लिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं रोहित कि सरकार के लिए आगे ये हैंडल करना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं रोहित कि अंदर किसानों ने सरकार से ये तक कहा कि जब वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, अपने आंदोलन के लिए पहुंचे, अपने हक की आवाज के लिए पहुंचे, तब सरकार जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया था, ऐसा था जैसे वो किसान नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हो। हर चप्पे चप्पे पे उनसे पूछा गया कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। दिल्ली पुलिस ने जो हैरेस किया है किसानों को, आखिरकार वो क्यों? आखिरकार तो हम देश के अन्नदाता ही हैं, आम जनता को हम खाना पहुंचाते हैं, हमारी फसल जाती है, आम जनता हमारा खाना खाती है, तो ठीक है। हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। सुमित आपका भी, और लगातार हितेन आप भी अपडेट दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तमाम अपडेट लगातार यूं ही आपसे लेते रहेंगे, और पल पल की अपडेट हिंदुस्तान अपने दर्शकों तक यूं ही पहुंचाते रहेगा। लेकिन ये जान लीजिए कि किसानों के रुख में अब क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, या फिर ये मानिए कि और वो एग्रेसिवली अपने आप को बिहेव करते, ये अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि तमाम जगह पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं तमाम अपडेट के साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक, और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।